स्टूडेंट, कल हमने आपको हेलो एरीन में रिएक्शंस बताई थी, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बताई थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्लोरीन जो है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव इंड्यूस्ड इफेक्ट, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने के बावजूद भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है? क्योंकि उसके अंदर दो तरह के प्रभाव होते हैं, एक इंड्यूस्ड इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति किसके अनुनाद के से। तो ये कल हमने आपको समझाया था, क्योंकि तो ये देखिए अब आपको इसका हम समझाते हैं। प्रेरण प्रभाव अधिक प्रबल होता है, अतः नेट नेट प्रभाव इलेक्ट्रॉन अपनयन करने का होता है इसमें, ठीक है, जिससे निष्कर्षण उत्पन्न होता है। ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर आक्रमण में अनुनाद प्रभाव प्रेरण प्रभाव के विपरीत कार्य करता है। कल मैंने आपको समझाया था, दो तरह के प्रभाव, एक अनुनाद प्रभाव है और एक प्रेरण प्रभाव, विपरीत कार्य करता है। अतः ऑर्थो एवं पैरा स्थिति के निष्कर्षण को कम करता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता प्रबल प्रेरण प्रभाव के द्वारा तथा अभिविन्यास अनुनाद प्रभाव के कारण होता है। बात समझ रहे हैं आप? इस प्रकार अभिक्रियाशीलता प्रबल प्रेरण प्रभाव के द्वारा, अभिक्रियाशीलता यानी जो आपकी रिएक्टिविटी, तथा अभिविन्यास, ठीक है, अनुनाद प्रभाव के द्वारा होता है। अब देखिए इसमें हम ये सारी रिएक्शंस मैं आपको कराऊंगी सारे, उसको पहले आप खुद कोशिश कीजिए। अब है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए मैं आपको दूसरी बुक में से करा रही हूँ, मैं आपको इसके सारे नोट्स वगैरह भी दूंगी, पहले खुद कोशिश कीजिए। धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या क्या होता है? देखिए धातुओं के साथ इसमें लिथियम के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, ये क्या है आपका, जैसे उसमें क्लोरोबेंजीन कहते थे, ये ब्रोमोबेंजीन है। लिथियम के साथ क्रिया कराई तो क्या हुआ, देखिए LiBr निकल आया और ये क्या बना आपका, फेनिल लिथियम। क्या बना? फेनिल लिथियम। समझ में आ रहा है? देखिए ये आपकी रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन तथा, ठीक है, आइडो, ये देखिए हेलो एरीन, तो जैसे ब्रोमीन तथा आइडो एरीन के साथ लिथियम धातु शुष्क ईथर, किसकी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करके क्या बनाएगा, एरिल लिथियम। ऐसे ही मैग्नीशियम की क्रिया साथ क्रिया करते हैं, तो मैग्नीशियम के साथ भी शुष्क ईथर में कर रहा है। तो देखिए क्या बन रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जैसे हमने आपको उसमें दिखाया था हेलो एल्केन्स में, ऐसे इसमें है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसमें देखिए आपने कराया मैग्नीशियम का क्लोरो के साथ, तो ये बना है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बना है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। अब देखिए हम आपको अपचयन अभिक्रिया, अपचयन यानी रिडक्शन, ठीक है, तो निकल और एल्युमिनियम की उपस्थिति में देखिए क्लोरोबेंजीन का निकल एल्युमिनियम मिश्र धातु के साथ क्रिया कराकर NaOH उपस्थिति में, NaOH निकल और एल्युमिनियम की उपस्थिति में करा रहे हैं, NaOH की उपस्थिति में, तो ये क्या होगा आपका ये बेंजीन देगा और HCl देगा। उसके बाद देखते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन हम आपको पढ़ा चुके थे। वुड्स रिएक्शन क्या थी, जिसमें आपका हेलो एल्केन्स जो थे किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे। फिटिक रिएक्शन क्या थी, जिसमें आपके मतलब क्या थे, हेलो एरीन, वो रिएक्शन कर रहे थे। अब ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, जिसमें आपका हेलो एरीन है, यानी एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड सोडियम की उपस्थिति में ईथर के उसमें जो आपका माध्यम है, उसमें आपका क्या बना रहे हैं आपका, ठीक है, ये क्या बन रहा है आपका, टॉलुइन। ठीक, तो यही है, किसी एरिल व एल्किल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के कराने पर ये आपका बन रहा है। तो देखिए अगर दोनों देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है इसमें एरिल हैलाइड ये हट रहा है, ठीक है, और इसके देखिए ये आपका क्या है, इसके अंदर एल्किल हैलाइड, ये आपका चेन में, ये दिख रहे हैं, ये भी चेन पूरी हट जाएगी। देखिए आपका एक्स के साथ करा रहे हैं, ये क्या बनेगा, CH2 ये बनेगा, ये एक्स हटेगा, ये निकला 2NaX और ये आपका बन गया। तो इसको समझ लीजिएगा, जब केवल एरिल हैलाइड धात्विक सोडियम के साथ क्रिया करता है तो इसे क्या बोलते थे, फिटिक्स रिएक्शन, मैंने आपको बताया ना। और जब आपका एक क्या है, यानी ये आपकी क्या है, फिटिक्स रिएक्शन, और ये क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। बात समझ रहे हैं? एक क्या है आपका हेलो एल्केन और एक क्या है, हेलो एरीन, जबकि यहाँ क्या है, दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या कहलाएगा, फिटिक रिएक्शन। ये देखिए ये वाली फिटिक, ये भी वुड्स फिटिक्स, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है, इसमें हो रहा है, ये भी आप, ये फिटिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब आ जाइए उल्मान अभिक्रिया, अल्मान जिसे कहते हैं हम, तो ये क्या है आपकी, जब कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं आइडोबेंजीन से, ये नेम्ड रिएक्शन है। जब कॉपर की उपस्थिति में आइडोबेंजीन से रिएक्शन कराते हैं तो गर्म करने पर क्या बनता है, डाइफेनिल।
देखिए ये जब ऊपर कराया था तो ये क्या था, फिटिक्स रिएक्शन। जब किसकी उपस्थिति में करा रहे थे, सोडियम की उपस्थिति में। जब कॉपर की उपस्थिति में करा रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है, अल्मैन रिएक्शन। यह अभिक्रिया क्लोरो तथा ब्रोमोबेंजीन द्वारा नहीं दी जाती, किंतु यदि इसमें ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह उपस्थित होता है तो ये भी इस अभिक्रिया को देते हैं। बात को आप समझ रहे हो, क्लोरो और ब्रोमो नॉर्मली नहीं देते, पर अगर इसके अंदर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ठीक है, जैसे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये भी तब आपका रिएक्शन देंगे, जैसे क्या कहेंगे, 2,2 डाइनाइट्रोफेनिल, 2,2 डाइनाइट्रोडाइफेनिल, ठीक है। तो ये आपकी इसमें स्पेशलिटी है कि इसमें क्या जुड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आ जाइए बेंजीन कार्बन पर प्रतिस्थापन, किस पे, बेंजिल कार्बन पर, बेंजीन नहीं सॉरी बेंजिल कार्बन। बेंजिल कार्बन क्या होता है, देखिए बच्चे मैंने आपको बताया था, ये वाला कार्बन जो है, ठीक है, आपका C6H5CH2 डैश बेंजिल कहते हैं। मैंने आपको बेंजिल, बेंजाल, बेंजो सभी बता रखे हैं, फिर से आपको नोट्स पे समझा दूंगी। तो ये आपका क्या है, बेंजिल, आपका बेंजिल कार्बन से हो रहा है। तो इन अभिक्रियाओं में कार्बोधनायन मध्यवर्ती बनता है, कार्बोधनायन मध्यवर्ती यानी कि बन रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड। बेंजिल हैलाइड की अधिक क्रियाशीलता कार्बोधनायन मध्यवर्ती की स्थायित्व पर निर्भर करती है। तो हमने आपको पहले ही बताया ये क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर पॉजिटिव चला जा रहा है तो क्या, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो जितनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही आपका क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ये आगे आ जाइए, इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तो आप समझ ही चुके हो, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, ठीक है, C6H5Cl। तो इसके निर्माण की विधि, बेटा आपके NCERT में कुछ चीज़ें नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं आपको दोनों ही बुक से पढ़ा रही हूँ। NCERT में से नोट्स दूंगी तो आपको ये बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिस पे पुरानी बुक्स हैं वो आप उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका सिर्फ चैप्टर्स इधर उधर किए गए हैं, पर जो आपका चैप्टर पहले था उसी में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की दो तरह की विधि होती हैं, एक आपको होता है लैब मेथड और एक होता है इंडस्ट्रियल मेथड। तो ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड C6H5N+Cl, जिसको C6H5N2Cl भी कहते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में करते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन और N2 बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त डायज़ोनियम लवण का निर्माण एनिलीन पर, ये देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, ये वाला डायज़ोनियम C6H5 एनिलीन जो है, इसका HNO2 और HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये एनिलीन पर 0.0 से लेकर 5 डिग्री पर ठंडे सोडियम नाइट्रोविलियम NaNO3 तथा क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा ये बनता है। इस प्रक्रिया में आपका क्लोरोबेंजीन का निर्माण दो पदों में होता है। कैसे कैसे होता है तो आप समझ लीजिए। पहला क्या है आपका कि आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलीन, पहले आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है, फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। आपको रिएक्शन एक ही देनी होगी, इसमें ज़्यादा आपको करने का वो नहीं है, तो इसलिए नहीं करिए, परेशान ना होइए। आगे देखिए आपका गाटरमैन अभिक्रिया। ये जो हम पढ़ रहे हैं कौन से मेथड पढ़ रहे हैं, लैब मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये गाटरमैन अभिक्रिया क्या है, यदि CuCl, ठीक है, तथा कॉपर ब्रोमाइड के स्थान पर कॉपर पाउडर तथा HCl या HBr का प्रयोग करने पर होने वाली अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हमारा ये चेंज हो गया रिएजेंट, तो उसका रिएक्शन का नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपकी गाटरमैन अभिक्रिया है जब आपने कॉपर और HCl लिया, जबकि वहाँ क्या ले रहे थे आप, ठीक है, तो वहाँ क्या ले रहे थे आप लोग, देखिए ध्यान रखिए बेटा, इसमें आपका वहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे आपका CuCl और HCl, जबकि यहाँ क्या ले रहे हैं कॉपर और HCl। ये गाटरमैन अभिक्रिया है। फिर है बेंजीन के क्लोरोनीकरण। बेंजीन का क्लोरोनीकरण कैसे होता है, प्रकाश की उपस्थिति तथा आयोडीन, ठीक है, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति आयोडीन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो ये आपका देखिए बन रहा है। फिर आइए क्लोरीनीकृत अम्लों के ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरीनेटेड एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरीनेटेड एसिड। देखिए ये आपका है
ऑर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट, ऑर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट। अगर ये H होता तो बेंजोइक, ऑर्थोक्लोरो बेंजोइक अम्ल होता। तो ये ऑर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट की NaOH के साथ कराई सोडा लाइम में। ये आपको याद हो हम लोगों ने एल्केन्स में भी करा था, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी सिमिलर होती है। तो ये क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन और सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। ऐसे ही है आपका राशिक प्रोसेस कहते हैं बेंजीन वाश। बेंजीन वाश हाइड्रोजन क्लोराइड तथा वायु के मिश्रण को तप CuO या कॉपर आयरन उत्प्रेरक के ऊपर प्रभावित करने पर क्या बनता है, आपका क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। यह क्लोरोबेंजीन का निर्माण की औद्योगिक विधि है। यह राशिक प्रोसेस जो है वो क्या है, आपकी औद्योगिक विधि, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल मेथड। आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, आगे कल पढ़ते हैं। थैंक यू।